एक वक्त के लिए इमेजिन करो, आप 2 साल तक रोज 14 घंटे पढ़ते हो, फोन्स डिलीट कर दिए, फ्रेंड्स डिलीट कर दिए, सोशल लाइफ भी डिलीट कर दी। सिर्फ एक सपना, डॉक्टर बनना है। और फिर एग्जाम होने के बाद गवर्नमेंट आके बोलती है, सॉरी, एग्जाम कैंसल। नॉट बिकॉज स्टूडेंट फेल्ड बट बिकॉज सिस्टम फेल्ड। वेलकम टू नीट 2026, इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम और शायद इंडिया का सबसे कंट्रोवर्शियल भी। देखो, ये सिर्फ एक पेपर लीक स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी है करप्शन की, सिस्टम इनकम्पिटेंस की, अकाउंटेबिलिटी फेलियर की, और एक ऐसे एजुकेशन मॉडल की जो स्टूडेंट को मशीन समझता है। 2024 में भी नीट कंट्रोवर्सी हुई थी, तब गवर्नमेंट ने बोला आइसोलेटेड इंसिडेंट, बट नाउ इन 2026 एंटायर एग्जाम कैंसल। क्वेश्चन ये नहीं कि पेपर लीक हुआ या नहीं, क्वेश्चन ये है क्या इंडिया का एग्जाम सिस्टम एक्चुअली कंट्रोल में है या फिर नहीं। 3 मई 2026, लाख्स ऑफ स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया नीट एग्जाम देते हैं। एवरीथिंग लुक्स नॉर्मल, बट देन राजस्थान में एक गेस्ट पेपर वायरल होना स्टार्ट होता है। इनिशियली लोग हंसते हैं क्योंकि इंडिया में हर एग्जाम के बाद एक पेपर्स सर्कुलेट होते रहते हैं, बट दिस टाइम समथिंग वाज डिफरेंट। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने डिस्कवर किया कि इलीगली मोर देन 100 क्वेश्चन एक्चुअल नीट पेपर से मैच कर रहे हैं। थिंक अबाउट दिस केयरफुली। 100 क्वेश्चन, ये कोई इंसिडेंस नहीं हो सकता, ये कोई लकी गैस भी नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है? आइदर someone had inside access or exam security already compromised too. And this is where the entire system started collapsing. एक मिनट, इंडिया का बिगेस्ट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम जिसमें 24 लाख स्टूडेंट्स अपियर करते हैं, उसका पेपर लीक कैसे हो सकता है? पेपर प्रिंट होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, स्टोरेज होता है, सिक्योरिटी सील्स होती हैं, तो ब्रीच कहाँ हुआ? बिकॉज पेपर लीक कभी भी एक सिंगल स्टूडेंट नहीं करता। पेपर लीक इज ऑलवेज ए नेटवर्क, और जब नेटवर्क होता है सिस्टम के अंदर के लोग इन्वॉल्व होते हैं। इनिशियली अथॉरिटीज ने सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की, बट प्रेशर रैपिडली इंक्रीज होने लगा। सोशल मीडिया एक्सप्लोड हो गया, स्टूडेंट एंग्री, पेरेंट्स एंग्री, कोचिंग इंडस्ट्री पैनिक मोड में, और फाइनली 12 मई 2026 को एनटीए अनाउंस करती है नीट यूजी 2026 कैंसल्ड, पूरा एग्जाम कैंसल्ड। इमेजिन दिस मेंटल स्टेट ऑफ स्टूडेंट्स। सम स्टूडेंट्स लिटरली मूव अवे फ्रॉम होम, सम फैमिलीज टूक लोन्स फॉर कोचिंग, सम स्टूडेंट्स सेक्रीफाइस ईयर्स, और अब सबको फिर से एग्जाम देना पड़ेगा बिकॉज समवन समवेयर चीटेड द सिस्टम। चलो एनालिसिस करते हैं सिस्टम का फेलियर। इंडियाज एंटायर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन वन एग्जाम। सबसे पहला प्रॉब्लम, इंडिया का एजुकेशन मॉडल एक्सट्रीमली सेंट्रलाइज्ड है। एक सिंगल एग्जाम डिसाइड करता है कॉलेज, करियर, फ्यूचर, सोशल स्टेटस और फैमिली एक्सपेक्टेशन। मतलब एक एग्जाम लीक तो एंटायर ट्रस्ट कोलैप्स। दूसरा, एनटीए इज ओवरलोडेड। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नीट कंडक्ट करता है, जेई कंडक्ट करता है और सीयूईटी भी कंडक्ट करता है, और रिसेंट ईयर में ऑलमोस्ट हर मेजर एग्जाम कंट्रोवर्सी में इसका नाम आया है। सो ऑब्वियस क्वेश्चन है, क्या एनटीए हैंडल ही नहीं कर पा रहा? और तीसरा, ट्रांसपेरेंसी प्रॉब्लम। नोटिस करो पैटर्न को, हर कंट्रोवर्सी के बाद अथॉरिटीज इनिशियली डिनाई करती है, देन पार्शियली एक्सपेक्टेंस, देन इन्वेस्टिगेशन, देन आउटरीच, और देन पॉलिटिकल ब्लेम। और एंड में प्रॉब्लम किसको होती है? सिर्फ स्टूडेंट्स को। और चौथा, कोचिंग माफिया और एग्जाम माफिया। इंडिया में कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक $1 बिलियन इंडस्ट्री बन चुकी है। कोचिंग इंस्टीट्यूट, मिडिल मैन, पेपर सोल्वर्स, टेलीग्राम ग्रुप्स, ये पूरा इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता है। और जब स्टेक्स इतने हाई हो तो करप्शन ऑटोमेटिकली एंटर करता है। एक ऑनेस्ट स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से देखो, आप मेहनत करते हो, रूल्स फॉलो करते हो, प्रेशर हैंडल करते हो, मेंटल हेल्थ डिस्ट्रॉय करते हो, और फिर सिस्टम बोलता है सॉरी, रिस्टार्ट। दिस इज नॉट जस्ट अनफेयर, दिस इज इमोशनली ब्रूटल। इंडिया में ऑलरेडी स्टूडेंट सुसाइड का इशू सीरियस है, और ऐसे इंसिडेंट्स एंजाइटी को और डेंजरस बना देते हैं।
अब नेचुरली पॉलिटिकल पार्टीज ने गवर्नमेंट को ब्लेम करना स्टार्ट किया। गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन अनाउंस की, मीडिया चैनल्स डिवाइड हो गए। कुछ लोग बोल रहे हैं सिस्टम रिफॉर्म करो, दूसरे बोल रहे हैं स्ट्रिक्ट पनिशमेंट इनफ है। बट ऑनेस्टली में प्रॉब्लम डीपर है, क्योंकि हम एक ऐसा सिस्टम बिल्ड कर चुके हैं जहां स्टूडेंट का फ्यूचर एक फ्रेजाइल एग्जाम स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। डॉक्टर बनना डिफिकल्ट होना चाहिए, बट फेयर भी होना चाहिए। कंपटीशन प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है करप्शन। हार्ड एग्जाम प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है ब्रोकन सिस्टम। और जब स्टूडेंट्स को सिस्टम पर ट्रस्ट ही नहीं रहे तो एजुकेशन का एंटर पर्पज फेल हो जाता है। बिकॉज अल्टीमेटली ए कंट्री कैन नॉट बिकम डेवलप इफ इट्स स्टूडेंट स्टॉप बिलीविंग इन फेयरनेस। आपको क्या लगता है कि इंडिया को नीट जैसा सेंट्रलाइज एग्जाम सिस्टम कंटिन्यू करना चाहिए या एजुकेशन मॉडल कंप्लीटली चेंज होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन लिखो। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो शेयर करना, क्योंकि अवेयरनेस क्रिएट प्रेशर एंड प्रेशर क्रिएट्स अकाउंटेबिलिटी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।